पूछे जाने वाले इंटरव्यू में चंद सवाल को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले पावर फैक्टर क्या है, ट्रांसफार्मर, वाट और वोल्ट में क्या फर्क है, थ्री फेज मोटर को स्टार्टर की मदद से क्यों स्टार्ट किया जाता है, एसी और डीसी करंट क्या है, पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी पैदा की जा सकती है। सबसे पहले पावर फैक्टर आपको बताते हैं कि ये एक एंगल होता है जो कि दो पावर्स की रेशो को शो करता है, यानी किलोवाट किलोवाट और केवीए इक्वल होता है cos पाई। पावर फैक्टर को cos पाई से शो किया जाता है जो कि किलोवाट और केवी की रेशो होती है। इसमें हमारे पास जो इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8, 0.9 और 1 के करीब होना चाहिए, 1 यानी यूनिटी के करीब होना चाहिए। अगर पावर फैक्टर हमारे पास गुड होगा तो उसकी जो रेंज वैल्यू है वो 0.8, 0.9 और 1, 0.6 और 0.7 जो है वो लो पावर फैक्टर को शो करेगा। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफर से निकला है, ये पावर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। जो फ्रीक्वेंसी हम इसको देंगे उसी पे आगे ट्रांसफर करेगा। इसके बाद हमारे पास जो पोल्स के ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसको हम पीएमटी बोलते हैं, पीएमटी यानी पोल माउंटेड टावर। और इसके अलावा ट्रांसफार्मर का काम पावर को स्टेप अप भी करना है, पावर को स्टेप डाउन भी करना होता है, और जो पावर हम जितनी वैल्यूज में देंगे उतनी वैल्यूज में आगे ट्रांसफर भी करता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी है। अगर 3 फेज है तो 3 पेयर प्राइमरी के होंगे और 3 पेयर सेकेंडरी के होंगे। वाट और वोल्ट में क्या फर्क है? वाट बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो आलात है उसकी रेटिंग होती है, उसको हम वाट में शो करते हैं, बेसिकली ये पावर होती है। उसके बाद वोल्ट इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है, यानी जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रेशर जिसकी बदौलत जो है हमारे मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल आलात जो है वो चल रहे होते हैं। 3 फेज मोटर को स्टार्टर की मदद से इसलिए स्टार्ट किया जाता है क्योंकि सिंगल फेज मोटर को डायरेक्ट हम स्विच से मेन स्विच से ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 फेज मोटर जाहिर सी बात है 1/3 टाइम करंट ज्यादा लेती है स्टार्टिंग के बाद, जिसकी वजह से जो है अगर हम इसके साथ स्टार्टर ना लगाएं तो क्या होगा, ये मोटर्स की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जलने का खतरा होता है। इसलिए इसके लिए हमें बड़ी मोटर्स के लिए पैनल्स बनाने पड़ते हैं जो कि स्टार्टर्स होते हैं, स्टार डेल्टा हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स की मदद से भी इसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद एसी और डीसी करंट। एसी करंट बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट होता है। एसी जो है हम 3 फेज अल्टरनेटर्स और डिफरेंट जो हमारी टरबाइंस वगैरह होती हैं, उसके अलावा जनरेटर्स हो जाते हैं, उसके हम जो है मदद से प्रोड्यूस करते हैं। जबकि डीसी करंट जो है वो हम ट्रांसफार्मर्स और डायोड्स, ब्रिज डायोड्स और रेक्टिफिकेशन की मदद से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली 50 हर्ट्ज होती है। हमारे जितने भी आलात हैं वो 50 हर्ट्ज पर डिजाइन किए गए हैं। उसके बाद है पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जो पावर प्रोड्यूस की जाती है वो होती है 500 केवी। अदर कंट्रीज के अंदर जो पावर प्रोड्यूस की जाती है वो 1500 केवी तक प्रोड्यूस की जाती है। जो हमारे मतलब ट्रांसफार्मर मतलब स्विचगियर सिस्टम हो गया, ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो 500 केवी तक होती है, जो कि पावर हाउस में 3 फेज अल्टरनेटर की मदद से प्रोड्यूस की जाती है। ये कुछ चंद सवाल थे जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और अगर इससे रिलेटेड इन सवालों से रिलेटेड अगर कोई चीज आपने पूछनी है तो कमेंट्स में जरूर मैसेज कीजिए। शुक्रिया।